स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर से हमने स्टूडेंट दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल नोट किए हैं। जो न्यूमेरिकल एक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं 14, 15 और 20 में पूछा गया था और इसके 100% चांस हैं कि ये 2024 में पूछा जाएगा। इस साल ये पूछा जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आप देख सकते हैं 14 और 15 में पूछा गया था। आपको हम अभी मॉडल में दिखाएंगे कि ये न्यूमेरिकल इतनी बार पूछा गया था। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है न्यूमेरिकल और ये 14, 15 और 20 में पूछा गया न्यूमेरिकल है। 14, 15 और 20 में पूछा गया न्यूमेरिकल है। यहाँ पर स्टूडेंट कैलकुलेशन आपके समझ में नहीं आती है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टूडेंट हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो लिखा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है। तो अर्धायु काल क्या होता है स्टूडेंट? अर्धायु काल को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो टी हाफ इक्वल टू है 60 मिनट। कितना है स्टूडेंट? 60 मिनट। आप स्टूडेंट 60 मिनट है, 60 मिनट। अब प्रश्न कह रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी कि समय हमें निकालना है। क्या स्टूडेंट निकालना है? टी हमें निकालना है। तो हम देखेंगे एक सूत्र होता है स्टूडेंट, के बराबर 0.693 बटे टी हाफ। और हमें कितना क्या दिया है? टी हाफ की वैल्यू हमें दी है, तो लिखेंगे के बराबर 0.693 बटे टी हाफ की वैल्यू कितनी है? 60 मिनट। तो हम लिखेंगे 60। अब हम इसे इतना ही ढील देंगे। अब देखेंगे कि जो प्रारंभिक सांद्रता होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है? ए बराबर 100। प्रारंभिक सांद्रता हमेशा 100 रहती है। और जो टी समय पश्चात की सांद्रता होती है ए माइनस एक्स, वो कितनी होती है आपको बताना है। वो होती है स्टूडेंट 100 में से हम कितना घटा देंगे? 90। कितनी परसेंट पूर्ण हो जाएगी? 90। तो 100 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारा 10 निकल के आएगा। तो ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 है। ये कितने समय पश्चात की सांद्रता है? ये टी समय पश्चात की सांद्रता है। अब एक सूत्र होता है स्टूडेंट प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आई होप यह सूत्र आपने पढ़ा होगा। के इक्वल टू होता है 2.303 बटे टी log 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट। तो इसी सूत्र में हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो के बराबर 2.303 बटे टी और log 10। ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? ए की वैल्यू है प्रारंभिक सांद्रता। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो हम यहाँ पर 100 लिखेंगे। 100 बटे ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? ये देख सकते हैं आप, ए माइनस एक्स की वैल्यू 10 निकल के आई थी। तो हम लिखेंगे बटे में 10। अब हम इसे काट देंगे, 10 एकन 10 और 10 दशावन 100। तो के इक्वल टू 2.303 बटे टी log 10। और log 10 का मान कितना होता है स्टूडेंट? log 10 का मान 1 होता है।
कितना होता है, 1 होता है। ये इतना कैसे निकल के आया स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पहले हमने लिखा था प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र लिखा ये, और इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी k इक्वल टू 2.303 बटे टी log 10, और a की जगह हमने कितना लिखा है, 100 लिखा है, जो कि प्रारंभिक सांद्रता है, ये आप देख सकते हैं। और बटे में a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी, a माइनस एक्स की वैल्यू 10 निकल के आई थी, तो हमने बटे में 10 लिख दी। फिर हमने इसे काट दिया 10 एक अंदर 10×7 100। तो जब हमने काटा पीटा तो k इक्वल टू 2.303 बटे टी log 10, और ये log 10 का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो हमने इतना लिख दिया। अब फाइनली ये निकल के आया है k इक्वल टू 2.303 बटे टी log 10 का मान 1 होता है, तो इतना ही ये निकल के आएगा, क्योंकि जब इतने की गुणा हम 1 में करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा। अब जो हमने पहले लिखा था k बराबर k का मान इतना निकल के आया था, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये है इतना, k इक्वल टू 0.693 बटे 60। अब हम k की जगह पर इतना मान रख देंगे तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम इस कॉपी पे लिखेंगे k की वैल्यू कितनी है, वो भी हमने आपको बताई है 0.693 बटे 60 इक्वल टू, इसकी जगह पर हमने लिखा है स्टूडेंट k की वैल्यू और 2.303 बटे टी, 2.303 बटे टी। जब हम टी को इस साइड लाएंगे t इक्वल टू 2.303 बटे कितना आएगा स्टूडेंट, ये 0.693, ये बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा गुणे 60। अब इसको हम इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बिल्कुल दिमाग लगाकर देखना है। ये कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद ये पॉइंट लगा है, और नीचे भी 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, तो ये हम पॉइंट काट देंगे तो निकल के आएगा t बराबर 2 हट गया स्टूडेंट, तो 2303 गुणे 60 बटे 693, 693 पॉइंट हमने हटा दिया, इसलिए यह पॉइंट नहीं लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम 3 से इसे काट देंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, ये 0 सेम रहेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकन 3, तो निकल के आया t बराबर, इसकी हम 2303 की 20 में गुणा कर देंगे, 20 एकन 20, 20 दूनी 40, 20 60, 60 का 0 हासिल 6, 20 की 0 में करेंगे गुणा तो 20 0 आएगा, इसलिए हम 6 हासिल वाल लिख देंगे, और 20 60, 60 का 0 हासिल आगे 6, 20 दूनी 40 और 6 हासिल के 46, 46 बटे 231। जब स्टूडेंट आप 46,060 में 231 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा, क्या आएगा कितना, 199.39 निकल के आएगा। जब आप 231 से 46,060 में भाग देंगे तो इतना आंसर निकल के आएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये हमने 2-3 बार प्रैक्टिस किया, सवाल लगाया, तो इतना ही आंसर निकल के आया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारा इतना ही आंसर निकल के आया है मिनट, तो हम लिख देंगे मिनट। तो कितनी इजीली तरीके से स्टूडेंट हमने आपको बताया कि ये हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे और इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल हमने सरल तरीके से आपको बताया है। अब देखते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2, जो कि वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, उसको भी अभी हम आपको सरल तरीके से बताएंगे। स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2 है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं 15, 18 और 19 3 बार ये पूछा गया सवाल है, और ये 24 में 101% पूछा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 15, 16 फिर 17 में नहीं पूछा, सीधे 18 में पूछा, फिर 19 में, और 20, 21, 22, 23 4 साल नहीं पूछा गया है, लेकिन ये 24 में 100%
पूछा जाएगा सवाल। तो इसको भी हम बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। पहले आपको दिखा दें, ये लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं, यही सवाल है 15, 18 और 19 में पूछा गया सवाल है। इसको भी हम बिल्कुल ईजिली तरीके से आपको हम बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहले एक बार सवाल को हम फिर पढ़ते हैं। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक हमें इसमें निकालना है, और वेग स्थिरांक क्या होता है स्टूडेंट? के होता है। के हमें निकालना है। इसमें पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रता हमने आपको अभी क्या बताया है? प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है? ए होती है। ए होती है प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता ए होती है, और प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो आधी रह जाती है यानी कि A/2 रह जाती है। अब क्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। और स्टूडेंट इसमें हमें समय दिया है 40 सेकेंड। कितना दिया है? 40 सेकेंड। तो T बराबर समय दिया है 40 सेकेंड। अब हम इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट आपको एक बार फिर समझा देते हैं, क्योंकि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप खुद से नहीं लगा पाओगे। पहले एक बार फिर आपको समझा देते हैं कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है वो के होता है, और समय दिया है 40 सेकेंड, और प्रारंभिक सांद्रता स्टूडेंट ए होती है। कितनी होती है? ए। और जो टी समय पश्चात की सांद्रता है, क्या? टी समय पश्चात की सांद्रता यानी A-x। टी समय पश्चात की सांद्रता कितनी है? प्रारंभिक सांद्रता की आधी। तो प्रारंभिक सांद्रता ए है और इसकी आधी है टी समय बाद की सांद्रता A/2 यानी कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी है। तो इसका भी हम बिल्कुल इजीली तरीके से पोस्टमार्टम कर देते हैं। के बराबर होता है, अभी हमने आपको बताया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र के बराबर होता है 2.303/T log 10 A/A-x। यही सूत्र होता है स्टूडेंट। आपको ये सूत्र बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा जब आप 2-3 बार इस प्रकार के न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो के बराबर 2.303/T। टे की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? आप देख सकते हैं टी की वैल्यू है 40 सेकेंड। तो बटे में हम 40 लिखेंगे, log 10। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है ए है, क्योंकि स्टूडेंट प्रारंभिक सांद्रता होती है। ए क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता होती है। इसीलिए आप देख सकते हैं ए की वैल्यू प्रारंभिक सांद्रता ए होती है। तो हम बटे इसको ए ही लिखेंगे, और बटे में A-x। A-x की वैल्यू कितनी है? A-x की वैल्यू आप देख सकते हैं स्टूडेंट प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो A/2 है। तो लिखेंगे A/2। यहाँ पर स्टूडेंट 2 बार बराबर का चिन्ह लग गया है, इसे एक बार आप कैंसिल कर दीजिए। A/2 तो लिखेंगे A-x की वैल्यू A/2। अब इसे हम बिल्कुल सरल से सरल करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहीं पर डाउट में हो जाते हैं कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। आप देख सकते हैं A/A उसके बटे में 2 है, तो ए से हम कैंसिल कर देंगे। तो के बराबर ए से हमने कैंसिल कर दिया। के बराबर 2.303/40 और log 10 कितना ये ऊपर पहुंच जाएगा 2। तो के बराबर 2.303/40 और log 2 का मान कितना होता है स्टूडेंट?
log 2 का मान होता है 0.3010। कोई टेंशन नहीं, अगर आपको log का मान नहीं दिया है तो आपको वहाँ पेपर में ही क्वेश्चन में ही log का मान मिल जाएगा। इसकी आप टेंशन ना लीजिए, जब तक के लिए आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल लगाने में जल्दी हो जाता है। तो k बराबर 2 पॉइंट, यहाँ पर स्टूडेंट ये 40 है, t कितना है समय 40 है, 2.303 बटे 40 और गुणे ये कितना है 0.3010। हम इस प्रकार पढ़ेंगे 0.3010, 40 और गुणे 0.3010। अब इसे हम काट देंगे। इसे हम किस प्रकार काटेंगे ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद इधर पॉइंट लगाए तो हम इसे काटेंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे 4, 1 2 3 4। अगर ऊपर 5 संख्याओं के बाद पॉइंट होता है तो हम नीचे 5 जीरो बढ़ा लेते हैं। और इधर देखिए 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाए तो इसको भी हम पॉइंट को काट देंगे और 3 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 3। यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। अब ऊपर लिखा है 2303, क्योंकि ये पॉइंट हट गया है, और इधर लिखा है 3010। तो k बराबर 2303 गुणे 3010। अब इसे हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नीचे लिखा है एक कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हैं। तो हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे 4 गुणे 10 की घात 8, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हैं। तो इस प्रकार हम 10 की घात 8 लिख लेंगे। अगर यहाँ पर 9 जीरो होते तो हम 9 घात लगा लेते। अब इसे हम सॉल्व आगे करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसे हम काट देंगे। जब हम काट देते हैं तो हमारा जो सवाल है कैलकुलेशन करने का आइडिया है वो सॉल्व हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो हम इसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और इधर काटेंगे 2 एकन 2, यहाँ 10 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, कितने 2 पंजे 10, पूरा कट गया है, जीरो लगा देंगे। तो हमने इसे 2 से काट दिया स्टूडेंट। 3010 को 2 से काटा तो 1505 आया, और ये 2 से काटा तो 2 आया, 2 दूनी 4। अब लिखेंगे स्टूडेंट, अब इधर आपको इस कॉपी पे समझाएंगे। कितना है 2303 गुणे 1505 बटे 2 गुणे 10 की घात 8। 2303 गुणे 1505 बटे 2 गुणे 10 की घात 8 k इक्वल टू। अब देखें स्टूडेंट, इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। k बराबर, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे और फिर 2 से भाग करोगे तो फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो पहले हम इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2303 की और 1505 की। 2303 और 1505, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 5 जीरो तो जीरो आ जाएगा। 1 हासिल का 5 या 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 10, 1 हासिल का 11, मल्टीप्लाई जीरो की इसमें करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। 4 बार जीरो, 5 की फिर करेंगे तो 5 1 5 1 1। अब 3 बार मल्टीप्लाई लगाएंगे, 1 की जब 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 एकन 3 यानी 1 3 3, 1 की 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 की 3 में करेंगे 3 आएगा, 1 की 2 में करेंगे 2 आएगा। अब इसे हम जोड़ लेंगे 5 1 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 1 और 1 2 2 3 5, 1 हासिल का 6 1 और 5 6 1 और 3 4, 1 और 2 3। तो हमारा कितना निकल के आया है 34 66 015, 34 66 015, 34 66 015। और अब हम इसमें 2 से भाग कर देंगे, गुणे 10 की घात 8। जब स्टूडेंट 34 66 015 में 2 से भाग देंगे तो निकल के आएगा
के बराबर 1733007.5। जब हम 2 से इसमें भाग देंगे तो इतना निकल के आएगा। स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसलिए भाग करके आपको नहीं बताया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता और आप उसे छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो आपको जल्दी पसंद नहीं आता है, आप उसे छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आपको हमने ये शॉर्ट आइडिया बता दिया। आप इसमें 2 से भाग करेंगे इतना ही निकल के आएगा। और जो नीचे है 10 की घात 8, ये क्या है, प्लस में है। इसे जब हम ऊपर लाएंगे तो ये 10 की घात -8 में चेंज हो जाएगा। इतना आपको आना चाहिए स्टूडेंट। अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर -5 हो जाता। अब देखिए स्टूडेंट, कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है। जब इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो इसमें से घात माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, जब हम इस पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे तो 6 के बाद आएगा। देखिए स्टूडेंट, के बराबर 1.73। 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के बाद हमने पॉइंट लगा दिया है, तो इसीलिए 1.73 गुणे 10 की घात -2, क्या है, 10 की घात -2 निकल के आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या ही लिखी जाती हैं, आपका आंसर सही माना जाएगा। और के का मात्रक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। यही स्टूडेंट अभी हम आपको दिखा रहे हैं मॉडल में। देखिए स्टूडेंट, यही सवाल है और इसका आंसर भी ये निकल के आ गया है। बिल्कुल इजीली तरीके से हमने आपको स्टूडेंट बताया है कि हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। ये भी न्यूमेरिकल हमने बिल्कुल इजीली से बता दिया, सरल तरीके से। और ये भी न्यूमेरिकल नंबर 1 भी बता दिया। ये न्यूमेरिकल दोनों आपको स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिस 2-3 बार खुद आपको करना है, जिससे कि आप भी लगाना सीख जाएं। 2 से 3 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप भी लगाना सीख जाएं। अब स्टूडेंट मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपके लिए इतना तो बनता है, एक लाइक कर देना। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।